बस बात वही है ना भाभी, हर भूखा पेट भरे को देखकर जलता है। जैसे आपकी औलाद है और उनकी औलाद नहीं। तो इस बात का क्या मतलब है कि वो दूसरों से बदला ले? जिसकी चाहे जब मर्जी चाहे बेइज्जती कर दे। क्या कर सकते हैं भाभी, बर्दाश्त ही करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे जहनी मरीजों को ठीक करना आता है मुझे। ये लोग बातों से नहीं, सजा से ठीक होते हैं। है बेबी, आप यहाँ क्यों खड़ी हुई हैं? कोई काम था आपको? तुम तो यहाँ काफी अरसे से काम कर रही हो ना? जी। तो फिर काम करती हो तो गलती भी होती होगी तुमसे। जी है बेबी, जब काम करेंगे तो गलतियां तो होंगी। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि ना तो बंदा कोई जिम्मेदारी ले और ना कोई गलती हो। नहीं है बेबी, जिम्मेदारी का भी अपना ही स्वाद है, बड़ी इज्जत मिलती है। ये तो तुमने बहुत ही जबरदस्त बात की कि बंदा काम करे तो ऐसा करे कि सब लोग उसकी इज्जत करें, और कभी ऐसी जगह तो बैठे ही ना जहां से उसे पता हो कि वो उठा दिया जाएगा। हाँ, ये बात भी आप ठीक कह रही हैं। ऐसे कोई उठा दे तो बड़ी बेइज्जती होती है ना। तुम जाओ। जी। भाभी। हाँ आया। क्या हो गया है भाभी? इजी हो जाए, कुछ नहीं होगा। ये देखें, मैं क्या लाई हूं आपके लिए। की चैन। जब अम्मी जान आपको घर की चाबियां हैंड ओवर करेंगी ना, तो आप सारी चाबियां इसी की चैन में डालिएगा। थैंक यू। भाभी, क्यों घबरा रही हैं आप इतना? सब ठीक होगा। देखें रिफत भाभी, ये बेहतरीन टाइम है, आप आने वाले हफ्तों की एक्सरसाइज शुरू कर दें। देखें, आपने अम्मी जान के असूलों पर चलना है। ऑर्डर इज ऑर्डर, कोई सौदेबाजी नहीं। जो असूल है आप उसी पर चलेंगी, और अगर आपने किसी के साथ भी नरमी बरती ना, तो बस मैं तो आपसे बात नहीं करने वाली। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मुझसे कोई गलती ना हो। जो काम आप करेंगी, गलतियां तो उसमें बेशुमार होंगी। मुझे पता है भाभी, आपसे बेहतर ये जिम्मेदारी कोई और संभाल ही नहीं सकता। थैंक यू। हाँ खैर, जो भी है, एक तो मुझे तुम्हारी समझ ही नहीं आती है। क्यों? ऐसा क्या कर दिया मैंने भाभी? मुझे ये नहीं समझ आता कि तुम मेरी दोस्त हो या रिफत भाभी की दोस्त हो। क्या कहा आपने? आपको मेरी दोस्ती पर ही यकीन नहीं है? बड़े अफसोस की बात है। अरे रुको रुको, क्या हो गया है? अब मैं अपने दिल की बात नहीं कर सकती तुमसे क्या? बिल्कुल कर सकती हैं आप, मगर आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपकी नहीं बल्कि रिफत भाभी की दोस्त हूँ? क्योंकि वो मेरी दुश्मन महारानी बन गई और तुम जाके उन्हें किचन गिफ्ट कर रही हो। ये कोई तरीका है आया? दोस्त हो तुम मेरी। अरे बस इतनी सी बात,
मामूली से गिफ्ट पर आपको ऐसा लगा? बहुत ही भोली हैं आप। अच्छा, मैं आपको सारी बात एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन अभी हो रहा है अम्मी जान के जाने का टाइम। चलें? चलो चल के देखते। तुम सब लोगों की दुआएं लिखकर मैंने अपने पास रख ली हैं ताकि मुझे याद रहे। फिर भी अगर तुम लोगों को कुछ याद आए तो मुझे मैसेज कर देना। दादी, आप मेरी बड़ी वाली रिमोट कंट्रोल कार मत भूलिएगा। अरे बेटा, मैं कैसे भूल सकती हूँ। शमीम, घर की चाबियां लेकर आओ। जी बेगम साहब। अल्लाह के हुक्म से मैं 1 महीने के बाद घर वापस आऊंगी। मेरी गैर मौजूदगी में घर के सारे इंतजामात रिफत देखेंगे। जिसको जो भी मसला होगा वो रिफत से राब्ता करे। हया, चाबियां रिफत को दे दो। जी। ले लो रिफत, अब इस घर के सारे इंतजामात तुम्हारे हवाले हैं। अम्मी जान, मैं कुछ कहने की इजाजत चाहती हूँ। हाँ, बोलो। अम्मी जान, आप ये जिम्मेदारी हया को दे दीजिए। नहीं नहीं अम्मी जान, ये जिम्मेदारी मैं कैसे ले सकती हूँ? और सिर्फ 30 दिन की ही तो बात है। रिफत भाभी अच्छे से संभाल लेंगी। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं संभाल सकूंगी। रिफत, घर के इंतजामात तुम ही देखोगी, तुम्हारी जिम्मेदारी है। और मुझे बहुत अच्छा लगा छोटों से तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारा एहसास देखकर। लेकिन मैं किसी की फरमाइश के लिए अपने उसूल नहीं तोड़ सकती। जी अम्मी जान, जैसा आप कहेंगी वैसा ही हो। रोहान, गाड़ी तैयार है? जी अम्मी जान, गाड़ियाँ तैयार, आप आ जाएं। चलो।